ओम बापू नंदाचौर वालिया आपकी सदा आपकी सदा है। की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की लाल की जय। जय। भजमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण। मथुरा में प्रभु जन्म लियो है। मथुरा में प्रभु जन्म लियो है। गोकुल में पग धारायण। हरि हरि गोकुल में पग धारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि हरि नारायण 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 नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। नारायण। बाके बिहारी लाल की जय। साथ संगत जी चलिए गीता पाठ श्रवण की तरफ चलते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः। मेरे साथ संगत जी हम 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, विभूति योग। श्लोक क्रमांक हमने 20 तक श्रवण किए। आज अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। थोड़ा गहरा और गूढ़ श्लोक है, समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले प्रभु ने अपने मुखारविंद में कहा, अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर, उसके मुख से महिमा सुनकर प्रभु ने कहा कि मेरी इस ऐश्वर्य को, महिमा को समझ पाना अपनी सीमित इंद्रियों से, हे अर्जुन, अत्यंत कठिन है। क्योंकि वो इतनी विशाल है कि परमात्मा कण कण में समाया है। कहने के लिए इतना विशाल है कि सारी सृष्टि उनके अंदर समाई है, और इतना सूक्ष्म है कि चींटी के हृदय में भी उस परमात्मा का वास है। तो उनकी महिमा को समझ पाना अत्यंत, हमारे जैसे जिनकी सीमित इंद्रियां और बुद्धि है, उनके लिए कठिन है। पिछले श्लोकों में प्रभु ने अपने मुखारबिंद से कहा कि संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। सब में जो तत्व रहता है वो मैं ही हूँ, चाहे फिर वो दिखे या ना दिखे। जैसे एक सोने से बना कोई गहना पहले सोना ही होता है, उसका फिर कोई ना कोई आभूषण बनता है, कोई हार, कोई कंगन, कोई अंगूठी, और जब उसको पिघला दिया जाता है तब भी वो सोना ही है। तो उसका मूल तत्व सोना है। उसी तरह सभी जीवों का जो मूल तत्व है वो परमात्मा ही है, जो पहले भी था, मध्य में भी है, और जब पंच तत्व में ये शरीर विलीन हो जाता है तब वो उसी परम पिता में मिल जाता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। जो शरीर का विकास है उस आत्मा, उस चेतन के कारण ही होता है। सभी का जो बीज तत्व है वो मैं ही हूँ। हमारे भी शरीर की उत्पत्ति एक छोटे से सेल, एक छोटी सी कोशिका से होती है, और इतना बड़ा विशाल शरीर बनता है हमारा। हम अपनी आयु संपूर्ण करके जब पंच तत्व में ये देह विलीन हो जाती है तो उसी में ही फिर विलीन हो जाती है, मतलब हमारी जो आत्मा है उसके चरणों में चली जाती है, क्योंकि वही एक प्योर सोल है। बाकी ये सभी इस धरा पर रह जाता है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 21। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिर्दिशां रविरंशुमान् मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। इसका जो भावार्थ, जो इसका अर्थ दिया है कि मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाश में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। कहने के लिए बहुत ये सीधा सा दे है, लेकिन इसका बहुत ही गूढ़ अर्थ है। मुझे भी थोड़ा सा, मैंने भी इसका इतिहास में पीछे से इसका लिया संदर्भ, तब जाके मुझे भी समझ में आया। तो वही मैं संगत से भी शेयर करूंगी। तो इसमें जो बताया गया है कि आदित्य नाहम विष्णु, यहाँ पर ये व्याख्या दी हुई है कि जो ऋषि कश्यप हुए उनकी दो स्त्रियां, दो पत्नियां थी।
एक अदिति और एक दिति। जो अदिति थे उनके पुत्र जो थे वो देवता थे, और जो दिति थी, दिति का अर्थ ही है खंडन करना, जो उनकी संतानें थी वो राक्षस स्वरूप थी। जैसे हिरण्यकश्यप हुए, हिरण्याकश्यप हुए, हिरण्याकश्यप और हिरण्य कश्यप जो जुड़वा थे, और रक्त बीज हुए, जितने भी मतलब भयंकर जो भी दानव राक्षस हुए वो संतानें थी। और जो अदिति की संतानें थी वो सब देवता थे, इसीलिए उनको आदित्य कहा गया। आदित्य का मतलब होता है सूर्य। तो जो 12 तरह के सूर्य, 12 महीनों में जो 12 आदित्य होते हैं, उनके कार्तिक मास में सूर्य का नाम विष्णु कहा गया है। जो कार्तिक मास आता है उसमें सूर्य का नाम विष्णु कहा गया है। और दूसरा ये आदित्य नाम विष्णु, मतलब कहने के लिए सभी वो अदिति की संतानें सूर्य ही है, लेकिन उनका उनमें जो सबसे ज्यादा तेज है सूर्य के समान वो विष्णु, वो भगवान कहते हैं वो मैं हूं। और इसी में जो विष्णु का जो अवतार हुए थे, वामन अवतार, उन्होंने जब राक्षसों ने सारी भूमि छीन ली थी, तो वही वामन अवतार ने उन राक्षसों से वो भूमि लेकर दान में, और बाकी के जो 12 अदिति के पुत्र थे उनको बांट दी थी। इसीलिए उनको विष्णु श्रेष्ठ कहा गया है। आदित्य नाम विष्णु, कि उन आदित्यों में जो कार्तिक मास में सूर्य आता है विष्णु, वो मैं हूं। ज्योतिर्दिशाम रवि रंशुमान। अब इसमें भगवान कहते हैं कि चंद्रमा, नक्षत्र, तारा, अग्नि, जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं, उन सब में जो सबसे तेज किरणों वाला सूर्य है वो मेरी विभूति है, वो मैं ही हूँ। क्योंकि सूर्य में जितनी प्रकाश और ऊष्मा देने की क्षमता है उतनी किसी भी चीज में नहीं है। अगर हम कोई लाइट जला ले, हम कोई मोमबत्ती जला ले, दीपक जला ले, तो वो सूर्य की तुलना नहीं कर सकता। तो सूर्य के समक्ष और कुछ भी नहीं है। इसलिए जो जितनी भी प्रकाशित वस्तुएं हैं उसमें सूर्य मैं हूं। मरीचि मरुतामस्मि, कि जितनी भी जो हमारे शास्त्रों में, जैसे साइंटिस्ट तो कहते हैं कि अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, लेकिन हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि अंतरिक्ष में 50 तरह की, 49 तरह की वायु विद्यमान रहती है, और जिनमें जो वायु अधिष्ठता, जो उनका तेज है, वो मरीचि कृष्ण है। जो मतलब इसमें 49 तरह की, अब ये जो मरीचि जो बताया गया है, जो ऋषि कश्यप की जो दूसरी पत्नी थी दिति, उनके जो थे, जो पहले उनके जो राक्षस जो पुत्र थे, जब समुद्र मंथन हुआ तो उनके वध में वो सारे, जब अमृत पान किया तो उन सबका विनाश हो गया था। तो अब जो क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं रही तो वो बहुत उदास हो गई थी, तो उन्होंने दोबारा ऋषि कश्यप से प्रार्थना की कि कोई मेरा ऐसा पुत्र हो जिसने मेरे पुत्रों का विनाश किया हो, कि इंद्र ने किया था अपना अमृत पान के लिए, तो मैं चाहती हूँ कोई ऐसा पुत्र हो जो इंद्र का वध कर दे। तो जब इंद्र को ये पता चला कि दिति जो है ऐसी तपस्या कर रही है कि उनसे उत्पन्न संतान मेरा ही वध कर देंगी, तो जब तपस्या कर रही थी और तब उनका गर्भ धारण हो गया था, तो उनके गर्भ को ही उन्होंने विनाश करने के लिए इंद्र ने उनको टुकड़ों में काट दिया। पहले उसका जब उनकी मृत्यु हुई तो फिर 7 टुकड़ों में काटा, फिर 7 के फिर 7 टुकड़ों में काटा, क्योंकि वो तप कर रही थी। और कोई भी तप करके अगर परमात्मा से कुछ मांगता है तो भगवान भी फिर उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं वो तेज हूँ। भगवान ने फिर उन 7 के साथ, मतलब 7 हो गया 49, तो जो 49 जो हुए मरुद, तो उनकी भगवान ने रक्षा की, उनमें से कोई भी विनाश नहीं हुआ। इंद्र के मारने के बाद भी किसी का विनाश नहीं हुआ। तो भगवान वो यहाँ पर कहते हैं कि मरीचि, एक मारीच जो हम रामायण में पढ़ते हैं वो अलग था, यहाँ मरीचि कहा गया। मरुताम मतलब मरुत राक्षसों के लिए कहा गया, और मरीचि तेज। तो जो वो रश्मि जो तेज था, जिनके स्वरूप वो मरे नहीं, जीवित रहे, तो भगवान कह रहे हैं कि वो मरीचि, मरुतों में मरीच मैं हूं। नक्षत्राणाम महम शशि। आगे प्रभु अपने मुखारविंद से कहते हैं कि जितने भी नक्षत्र हैं, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रेवती, ये 27 नक्षत्र हमारे शास्त्रों में बताए हैं, उन सबका अधिपति चंद्रमा मैं ही हूँ। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। और जो कुंडली बनाई जाती है अक्सर शादी ब्याह में भी हम देखते हैं, उसमें जितने भी नक्षत्र होते हैं तो चंद्र कुंडली एक बनाई जाती है, मतलब चंद्रमा की उपस्थिति से ही सबको देखा जाता है।
तो यही भगवान कह रहे हैं कि उन सब में, नक्षत्रों में जो सबसे अधिपत्य है, जो सबसे मुख्य है, वो मैं ही हूं। तो नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्वप्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। चाहे सूर्य हो, चाहे जितने भी तारे हो, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित है, और अन्य नक्षत्र भी। इसीलिए परमात्मा को यहाँ पर उनके सदृश बताया गया है कि मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो ये इस श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से अपने ऐश्वर्य के बारे में हमें बताया। तो आज के श्लोक को हम यहीं विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, भव से तारायण तारायण, नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण नारायण। कृपा के बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया आपने। भजन भी बड़ा सुंदर और हाँ गीता जी, ज्ञान तो है ही है। हाँ जी मास्टर जी। रह गया बहुत सुंदर। ਵੀਰ ਜੀ ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਜਨ ਇਧਰੋਂ जय ਸੁਣ ਲਓ बापू ਭਾਗ। जी। हाँ हाँ जी, जी हाँ जी, जय बापू जी। रोज ही करा रहे हैं दर्शन कितने। हाँ जी, रोज भी कह रहे थे एक हाजरी बजनी की जर्नी इधर से लग रहा है। सब लोग सुने। कथा चल रही है वो बीच में आएगी नहीं हाँ तो जी, सही। अच्छा हाजिर हाँ करने जी, का टाइम भी हो गया। मास्टर जी से हाजरी संगीता लगवानी जी है। मास्टर जी आप हाजरी लगा लो। सरोज जी को म्यूट कर देना। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम। मसीह जी कारा लगा लो। ओम बापू नंदा गौर वाले आपके सदाए मैनो बुरा दिखे मैनो चलना ते बुरा पकड़